लाइट ऑफ करो। उधर इधर से उसका थोड़ा इधर लाइट ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है जाओ। तू खाना करो, सब खाना बराबर कर देगी, अच्छा मिल जाएगा। सब तो नहीं पड़ेगी। गुड आफ्टरनून। जो अपना वीडियो ऑन नहीं करे कृपया वीडियो ऑन करें, तो उनको मैं अनलिंक कर दूंगा। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो मैं अनलिंक कर दूंगा। और वीडियो कोई ऑफ नहीं करेगा अपना। थोड़ा देर देख लेते हैं और कोई ज्वाइन होता है, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो ऑन करने के बाद आवाज विपुल ऐसा नहीं है, वीडियो ऑन करने के बाद आवाज क्लियर नहीं आता। वीडियो ऑफ रहने के बाद हमको नहीं लगता किसको पढ़ा रहे किसको नहीं पढ़ा रहे। समझ में आया? सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखो असाइनमेंट जो मैंने दिया था आपको, ठीक है, असाइनमेंट आज डील करेंगे। जो भी असाइनमेंट जितना है प्रयास करेंगे कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को समझ के। जिनका बन गया है आप फिर एक बार रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ढंग से देखिएगा सब चीज। और असाइनमेंट कोई भी करके जमा नहीं करता है। एक दो लोग का आता है, बाकी लोग का नहीं आता है। देखो मुझे टाइप करना पड़ता है, तब आपको देना पड़ता है असाइनमेंट। तो कृपया करके मेरी मेहनत पे पानी ना फेरे। आपका भी काम आएगा, सिर्फ मेरे काम का नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है सबको?
किसी को इसका स्क्रीन नहीं दिख रहा, बहुत लोगों को है। चलिए मैं वापस से क्लोज करके फिर शेयर करता हूँ, दिखेगा तो यस लिखेंगे सबको। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सॉलिड ए बी हैज NaCl स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें हैं, खासकर सॉलिड स्टेट में हमको बहुत कुछ देख के करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए एक सॉलिड है, ए बी है, ठीक है। ए बी जो है एक सॉलिड है जो एक कैटायन और एक एनायन से बना है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम क्लोराइड के जैसा है। तो सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, 6 क्लोरीन सॉरी 1 क्लोरीन 6 सोडियम के साथ जुड़ा होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अभी उसमें क्या दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 pm। मतलब इसमें मान लीजिए आपने अगर ए को पॉजिटिव माना है और बी को नेगेटिव माना है, तो रेडियस ऑफ ए जो होगा ए प्लस का वो 100 pm हो जाएगा, और रेडियस ऑफ बी माइनस आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस इज इक्वल टू, अभी आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड का 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल रेंज में चला जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का जो रेंज होता है वो 0.414 से 0.732 तक। अब यहाँ ध्यान लगाइए क्या कि हमको दोनों रेंज लेना है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सिर्फ मिनिमम निकालिए या सिर्फ मैक्सिमम निकालिए। तो उस केस में क्या है कि आपको दोनों निकालना होगा, दोनों निकालने के बाद दिखाना होगा कि एक मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको कल भी बताया है बना के, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक चीज और बताया आपको कि क्वेश्चन पढ़ने वक्त आप ध्यान देंगे कि नेगेटिव आयन कौन सा है। नेगेटिव आयन कौन सा है, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चंस। उस आयनिक कंपाउंड्स में जो वॉइड्स होते हैं, खाली जगह जहाँ पे जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, उन वॉइड्स में कैट आयन को हम रखेंगे, और जो उसके बाहर का जो स्फेयर्स होगा वहाँ पे एन आयन चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास एन आयन होगा उसको हम एन नंबर मानेंगे। ध्यान रखिए, जो हमारे पास एन आयन होगा उसको हम एन नंबर मानेंगे, और जो हमारे पास कैटायन होगा उसको हम होल्स मानेंगे, या टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ये एक और है आयरन का, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो मैग्नेटाइट एक और है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा, ये हमारा नेगेटिव आयन में चला जाएगा, जिसको हम स्फेयर कहेंगे यहाँ पे। और जो आयरन है वो हमारा टेट्राहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल होल में चला जाएगा। मतलब यहाँ आयरन जो है वो वॉइड्स के अंदर जाएगा। Used on recording tapes, crystallizes with iron atoms occupying 1/8 of the tetrahedral voids। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को जब स्फेयर माना है, ठीक है। ऑक्सीजन जब हम स्फेयर मानेंगे तो हम करेंगे क्या कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ स्फेयर्स n मानेंगे। मैं आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू n। तो हमारे पास दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, ऑक्साइड हम n मान लेंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2n, और एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू वापस से n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड
जितना स्फेयर होता है उतना ही बनता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जितना स्फेयर होता है उसका डबल बनता है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, अब क्वेश्चन देखिए वापस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आयरन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/8 लेता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/2 लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 1/8 गुने 2n। ठीक, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है 2n। अब इसका 1/8 वैल्यू जो है वो आयरन ले रहा है, तो हम 2n करेंगे। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू n। ये हमारे पास दो कंडीशन है जो दिया है, मतलब जो आयरन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 1/2 ले रहा है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें 1/8 ले रहा है। तो ये दो रिलेशन आ गए हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि भैया फॉर्मूला निकालिए, फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, फॉर्मूला निकालिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटाइट। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, रेशियो लेना होगा। देखिए रेशियो क्या क्या है यहाँ पे, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है, तो आयरन का टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों लेना है, और ऑक्सीजन का हमको रेशियो लेना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1/2 वाला, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो जाए। रेशियो कैसे निकालेंगे, एफ आयरन इज टू ऑक्सीजन, इन दोनों का। तो आयरन का दोनों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम जोड़ेंगे, और तब जाके हम ऑक्सीजन के साथ रिलेट करेंगे। तो फटाफट अब मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे तुरंत बताइए। आपको रेशियो निकालना है, देखो मैं रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे। रेशियो में करना क्या है, Fe इज टू ओ, इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों वर्ड चला जाएगा, मतलब 2n डिवाइड बाई 8 प्लस n डिवाइड बाई 2 इज टू n। अब आपके पास जो वैल्यू आएगा उसका आप रेशियो लेंगे। चलिए आंसर बताइए फटाफट, चैट में लिख के दिखाइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। सॉरी, चलिए सबका 3:4 आ रहा है, 3:4 आ रहा है। ठीक है, अभी आप इससे फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4। देखिए जो भी टेक्स्ट करते हैं, जो मैसेज कर रहे हैं आप इसमें एवरीवन के जगह, ठीक है, एवरीवन के जगह सिर्फ मुझे टेक्स्ट कीजिए, तो आंसर आपका सबको दिखेगा।
Fe3O4 सबका आंसर आया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। सेकंड है, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए और थर्ड क्वेश्चन में बनाने का प्रयास कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है और कौन सा, किसको हम एनायन मानेंगे, क्या किसका एनायन क्या लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना लेंगे, वो मुझे आप बताइए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार सुनिए ढंग से और फिर बताइए। इन ए क्यूबिक लैटिस, in a cubic lattice, the closed packed structure of mixed oxides of the lattice is made up of oxide ions. ठीक है, एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है जो मिक्स्ड ऑक्साइड से बना हुआ है। उसमें से 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट आयंस A2+। डाइवेलेंट कहने का मतलब है वैसे आयंस जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वैसे आयंस को दिखाता है। ठीक है, ये इसके बाद देखिए उसका क्या कहता है, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent ions B3+, what is the formula of the oxide। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसमें ऑक्साइड्स को n मानना है, उसमें से भी इसको n मानेंगे, और ये जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम डील करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/8 में चला जाएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा फिर से कितने में चला जाएगा, 1/2 में, 1/2 में। ठीक, तो इसका सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर बताइए मुझे। जो स्टेप हमने सेकंड में लिया है वैसा ही स्टेप्स लेके हमको चलना है। आ गया आंसर सबका, आंसर आया।
थर्ड क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नो लिख सकते हैं, मैं वापस समझा दूंगा इसको फिर से। देखिए ठीक है आंसर आपका। बाकी लोगों का सूरज पूरा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देना है। पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देना है जिसमें ए बी और ओ आएगा। जैसे आपने जैसे सेकंड क्वेश्चन में Fe3O4 सबने निकाला था, वैसे ही इसमें भी ए बी और ओ से रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा। ए बी ओ से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है सूरज आपका। बाकी लोग से बन रहा है क्या? हमारे पास दिन भर का टाइम नहीं है, ठीक है? बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी बताइए। ठीक है, मैंने आंसर डाला है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ऑक्साइड आयंस का मिक्सर है, ठीक है? ऑक्साइड का मिक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू n, ठीक है? ये एक काम है जो हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू n, या सॉरी इज इक्वल टू n कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से क्या कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू, आपने n लिया है तो n की जगह आप ये भी कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने इसको एक नंबर ले लिया 40 मान के चले,
ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल आयंस, ब्रैकेट में आप डाल दीजिए इसको A प्लस, कितना हो जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस 40 है अगर, तो टेट्राहेड्रल आयंस इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 40 इंटू 2 इज 80। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल आयंस हमारे पास कितना होगा टोटल, यहाँ इक्वल टू का साइन रह गया है, 1/8 इंटू 80। अब ये हमारा एक्चुअल में टेट्राहेड्रल आयंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल आयन B3 प्लस, यहाँ B8 2 प्लस मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड आयंस हमारे पास 40 है, तो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल आयंस भी हमारे पास उतना ही होगा। कितना मिलेगा हमको, ये इज इक्वल्स टू 20। अब हमको क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है, किसका, ए बी और ओ का। तो A2 प्लस इज टू B3 प्लस इज टू O इज इक्वल टू, क्या आया है हमारे पास, A का 10 इज टू 20 इज टू 40। हमको क्या मिल जाएगा, 1 इज टू 2 इज टू 4। ठीक, हमारा आंसर क्या होगा, AB2O4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू AB2O4। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ये AB04 लिखा गया है, ठीक है, ये AB2O4 होगा, देखो AB2O4 होगा, ध्यान दीजिए AB2O4 होगा, मैंने बाय मिस्टेक AB04 हो गया है। इस टाइप से AB2O4। अभी डाउट है किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैसे सॉल्व करना है, कैसे किसको क्या लेना है, ये क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए, फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से। अगर डाउट है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है। हाँ ज्योति, हेलो, ज्योति आपका आवाज नहीं आ रहा, जो डाउट है लिखिए। बाकी लोग को कोई डाउट है क्वेश्चन में, जो भी बताए। बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑक्साइड 40 कैसे हुआ, देखो मैंने एक्चुअली 40 सिर्फ अज्यूम किया है, ठीक है, 40 अज्यूम किया है, मतलब 40 में मान के चल रहा हूँ। आप उसको 40 नहीं भी लेंगे तो भी आपको यही रेशियो आएगा, और 40 की जगह आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपको यही रेशियो मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप नंबर एक ऐसा सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं भी करते हैं नंबर, सिर्फ n लेके चलेंगे तो भी सेम रेशियो आने वाला है। नंबर एक इवन नंबर इसलिए सिलेक्ट किया था मैंने, ताकि डिवाइड करने में आसानी हो, एक परफेक्ट रेशियो मुझे आसानी से मिल सके। अगर इसके जगह पे कोई ऐसा नंबर ले लूँ जिसका रेशियो निकाला नहीं जा सकता है, डिवाइड करने में दिक्कत होगा, तो वैसे रेशियो क्या फ़ायदा लेके, ठीक है। आप अगर 40 नहीं मान के चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
और किसी को डाउट है? ज्योति, आपका कोई क्या डाउट है, लिखिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सॉरी, आप पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या निकालना है और खुद से सॉल्व कर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और खुद से बताइए क्या आंसर होगा इसका। मौसमी ए बी हाफ नहीं, उसमें ए बी और सी है। ए बी और सी तीनों का फॉर्मूला निकालना है हमको। जैसे मैंने रेशियो निकाला था ए बी और ओ का, तो वैसे आपको रेशियो निकालना है ए बी और सी का। देखिए मैंने बोर्ड आपको दिखा रखा है। आप इसको रेफरेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था मैंने उसके हिसाब से ये बनेगा। जहाँ 1/8 टेट्राहेड 1/8 है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो 1/2 हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल जहाँ 1/2 है वहाँ 1/2 ही रहेगा। शिवनंदन, क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों है तो तीनों का रेशियो निकलेगा, सिर्फ ए और बी का नहीं। गौरव, आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपरली लिखिए। बाकी लोगों का
देखो मैंने आंसर सबको दिया है, देखिए आंसर, उसका मैच कीजिए अपना। हाँ शिवनंदन, हेलो। सब मिस्टेक से जो हो गया था। आंसर ठीक कीजिए अपना। ठीक है मौसमी, आपका आंसर भी ठीक है, सूरज का भी ठीक है, वैसे मैंने आंसर डाल दिया है सबको। इस क्वेश्चन में चलें। देखिए हर क्वेश्चन में एक चीज आपको बता दूं, हर क्वेश्चन में ये जो ऊपर का 3 लाइन है, यहाँ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। मतलब जो नेगेटिव आयन होगा उसको आप मानेंगे n नंबर, और ये जो नेगेटिव आयन है उसको हम n मानेंगे, उसका टेट्राहेड्रल जो वर्ड होगा वो ठीक डबल हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होगा वो हमारा जितना नंबर ऑफ n आयन है उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी होगा। ओके, अब ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वर्ड किस रेशियो में दे रखा है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड किस रेशियो में दे रहा है। ये जो ऊपर के 3 लाइन मैंने यहाँ लिखा है, ये तीनों लाइन कंपलसरी है और ये तीनों स्टेप्स फॉलो होंगे हर क्वेश्चंस के लिए। देखो इस क्वेश्चन में भी फॉलो है, इस क्वेश्चन में भी मैंने फॉलो किया है, और आपने अभी जो क्वेश्चन बनाया उसमें भी आपने फॉलो किया होगा। सेम 3 स्टेप्स ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 5। रोशन आपका बना हुआ है ना। बाकी लोग फटाफट लिखिए। सूरज आपका ठीक है आंसर। स्टार्टिंग का वो 3 स्टेप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वो 3 लाइन जो है वो आपको कंपलसरी फॉलो करना है। मौसमी यहाँ पे इस क्वेश्चन में दूसरा चीज दे रखा है। क्वेश्चन में एल्यूमिनियम वगैरह है, ऑक्सीजन है, ए और बी नहीं। दिव्या आपका रेशियो ठीक है, फॉर्मूला बताइए। ठीक है आपका आंसर। बाकी लोग, मनीला का भी रेशियो ठीक है, आंसर बताइए।
गौरव को भी आंसर ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। जिनका बन गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का आंसर आया। ठीक, सूरज आपका आंसर ठीक है। गौरव का भी आंसर ठीक है। दिव्या का भी ठीक है। बाकी लोग का? मौसम इतना कॉम्प्लिकेट करके आंसर क्यों लिख रहे हो? इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं, क्लियर आंसर लिखिए। और क्वेश्चन में ए बी ओ है, ए बी सी नहीं। ठीक है, जिसका हुआ है ठीक है, जिसका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो अब एंड हो जाएगा। ओके, तो जो आपका बना के मुझे फिर वापस आप व्हाट्सएप में सबमिट करेंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारा। और इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको बनाना है।